हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ही पल्मोनरी वॉल्यूम्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स किसे बोलते हैं। सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होता है भाई, एयर का वो वॉल्यूम जो आप सिंपली नॉर्मली आप क्या करते हो, एयर को जब इनहेल करते हो और एयर को जब आप एक्सहेल करते हो। ठीक है, नॉर्मली जब एयर को हम लोग इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। समझे, जो एयर को हम लोग इनहेल करते हैं और उसको एक्सहेल करते हैं, इसे बोला जाता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ एयर। देखो, इसको आप सिंपली बोल सकते हो कि एयर का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड या फिर आप इंस्पायर्ड। ठीक, या फिर आप क्या बोल सकते हो भाई, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड। ठीक है, सो एयर का वो वॉल्यूम जिसे हम लोग क्या करते हैं भाई, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर जिसे हम लोग इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इसे बोला जाता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है, तो आखिर में इसको मेजर कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप, स्पैरोमीटर से। स्पैरोमीटर क्या है, एक डिवाइस है। ठीक है, स्पैरोमीटर एक डिवाइस है जिसको माउथ में लगाते हैं। ठीक है, और जब आप एयर को उसमें फूक, ठीक है, क्या करो, एक्सपायर करोगे और फिर एयर को आप इंस्पायर करोगे। भाई देखो ना, आप समझो, आपने वो डिवाइस को माउथ में लगाया। ठीक है, माउथ में लगा के उस डिवाइस को आपने, ठीक है, तो आप क्या करते हो भाई, जब माउथ में लगाओगे तो आप उसमें इंस्पायर करोगे और एक्सपायर करोगे। जो अमाउंट ऑफ एयर जो इंस्पायर करोगे आप लोगे, या फिर जो अमाउंट ऑफ एयर आप क्या करोगे, एक्सपायर करोगे, वो सारा चीज उसमें पता चल जाता है कि आपने कितना एयर, कितने अमाउंट ऑफ एयर को इंस्पायर किया है, आपने कितने अमाउंट ऑफ एयर को एक्सपायर किया, वो डिवाइस में पता चल जाता है। ठीक है, तो डिवाइस का नेम क्या है भाई, इस डिवाइस को बोलते हैं स्पैरोमीटर। स्पैरोमीटर, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पैरोमीटर। सो स्पैरोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पैरोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं मोस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं इससे। ठीक है, सो स्पैरोमीटर किसे बोलते हैं, डिवाइस। स्पैरोमीटर एक डिवाइस है। ठीक है, एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, समझे ना। स्पैरोमीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पल्मोनरी या फिर आप बोल सकते हो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पैरोमीटर हम लोग का एक डिवाइस है। ठीक है, डिवाइस यूज टू, अब देखो, डिवाइस यूज टू मेजर। ठीक है, डिवाइस है जो किसमें यूज करते हैं भाई, इसको यूज करते हैं टू मेजर। देखो, डिवाइस यूज टू मेजर मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पैरोमीटर से मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं, किससे, स्पैरोमीटर से। ठीक है, तो स्पैरोमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं भाई स्पैरोमीटर से। तो आप देख सकते हो कि आखिर में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक, किसे बोलते हैं भाई, जो वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इसे बोला जाता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। और स्पैरोमीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है। स्पैरोमीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या कर सकते हैं भाई हम लोग, जिससे हम लोग, ठीक, डिवाइस को यूज करके किसको मेजर कर सकते हैं, इस डिवाइस को यूज करके हम लोग मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये डिवाइस का यूज करके, स्पायरोमीटर डिवाइस का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं। किसका यूज करके, आप देख सकते हो स्पायरोमीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम लोग मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया। अब बात करेंगे, देखो कि जो स्पायरोमीटर है ये आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम, देखो यार आपको समझना है कि जो आपके लंग्स में, ठीक है, आप जब लंग्स से क्या करते हो, आप फोर्सफुल जब आप एक्सपायर करते हो, जब फोर्सफुल क्या करते हो, आप एक्सपायर करते हो। ठीक है, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन से क्या होता है भाई, आप जो भी आप जितना आपके पास क्षमता है, ठीक है, जितना आप एयर को बाहर निकाल सकते हो अपने कंट्रोल में उतना आप करते हो। लेकिन आप फोर्सफुल एक्सप्रेशन, आप समझो फोर्सफुल एक्सलेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, फोर्सफुल एक्सलेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट रहता है, आप उसे आप बाहर कभी भी निकाल नहीं सकते, जो आपके हाथ में नहीं है। ठीक, जब आप खत्म हो गए तभी वो क्या होगा भाई, आपके बॉडी से बाहर निकलेगा। ठीक है, उस एयर को क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, उसे बोला जाता है आरवी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अभी। तो रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसे आप क्या नहीं कर सकते भाई, जिसे आप आपके कंट्रोल से बाहर नहीं निकाल सकते, ये आपके लंग्स में हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम को आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते भाई। ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम्स को आप क्या नहीं कर सकते, इसको आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं भाई, इसको हम लोग स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जो आप एयर को निकालोगे उस डिवाइस में और जो एयर को आप इनहेल करोगे वही बस आप क्या कर सकते हो, उस डिवाइस से, स्पायरोमीटर से आप मेजर कर सकते हो। भाई आप ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो एयर है इसको आप बाहर निकालते ही नहीं हो, समझे ना, इसको आप बाहर निकाल ही नहीं सकते हो, निकाल ही नहीं सकते आप, आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम, इसे बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब वन बाय वन हम लोग सारा, ठीक है, वन बाय वन क्या देखेंगे भाई, अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को देखते जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला हम लोग का देखो जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है जिसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। हम लोग का सबसे फर्स्ट जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, सबसे फर्स्ट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को क्या बोलते हैं भाई, टाइडल वॉल्यूम। तो फर्स्ट हम लोग का जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है इसे क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम किसे बोलते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, सो टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि जब हम लोग नॉर्मली, आप जब जैसे कि अभी आप आराम से बैठकर, सोकर, लेटकर, जैसे भी आप लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है, तो अभी आप नॉर्मल कंडीशन में हो। ठीक, अभी आप कैसे कंडीशन में हो, नॉर्मल कंडीशन में हो। तो नॉर्मल कंडीशन में आप जितने अमाउंट ऑफ एयर को इंस्पायर करते हो, मतलब इनहेल करते हो, और जितने अमाउंट ऑफ एयर को आप एक्सहेल करते हो, मतलब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। नॉर्मल कंडीशन में आप जो इंस्पायर कर रहे हो एयर को, और जो एयर को आप एक्सपायर मतलब एक्सहेल कर रहे हो, इसे क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में आप क्या कर रहे हो भाई, एयर को ले रहे हो, मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कर रहे हो। ठीक है, सो नॉर्मल कंडीशन में आप जब क्या करते हो भाई, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कब करते हो, इसको नॉर्मल कंडीशन में, तो इसे क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, सो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। मतलब आप जब अभी बैठ के लेक्चर को देख रहे हो तो अभी आप 500 ml एयर को इंस्पायर कर रहे हो, और 500 ml ऑफ एयर को आप क्या कर रहे हो भाई, एक्सपायर मतलब एक्सहेल कर रहे हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। 500 ml क्या होता है, 500 ml हम लोग का टाइडल वॉल्यूम होता है। ठीक है, 500 ml क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि आखिर में टाइडल वॉल्यूम होता क्या है एक्चुअली में। देखो, सो टाइडल वॉल्यूम बोल सकते हैं कि
वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, कब भाई? ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। इसे आप बोल सकते हो टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीथिंग। सो टाइडल वॉल्यूम किसे बोला जाए? देखो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। एयर का वॉल्यूम, ठीक, आपने एक नॉर्मल कंडीशन में जो एयर को इंस्पायर्ड किया और या फिर उसको आपने एक्सपायर्ड किया, कब भाई? नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग में आपने जो वॉल्यूम ऑफ एयर को, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम जो वॉल्यूम ऑफ एयर को आपने इंस्पायर्ड किया। इंस्पायर्ड का मतलब होता है इनहेलेशन, ठीक है। इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन। एंड एक्सपायर्ड का मतलब है एक्सहेलेशन, ठीक है। तो इंस्पायरेशन का मतलब इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन का मतलब होता है एक्सहेलेशन। सो नॉर्मल कंडीशन में आपने जो वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर्ड किया, आपने जो इनहेल किया, आपने जो नॉर्मल कंडीशन में जो वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल किया, एक्सहेल किया, इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग टीवी का मतलब है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इसे बोला जाता है टीवी, जो कि हम लोग का होता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीवी, टाइडल वॉल्यूम। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, आपको और अच्छे से समझ जाएगा। देखो, अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक, अगर मैं इसका ग्राफ आपको समझाऊं तो इसका ग्राफ आप देख सकते हो, ठीक है। हमने सबसे पहले नॉर्मल इंस्पायर्ड किया, ठीक है। नॉर्मल इंस्पायरेशन मतलब नॉर्मल इनहेलेशन किया मैंने, ये मेरा टीवी, ठीक। और उसके बाद मैंने नॉर्मल एक्सहेलेशन, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फिर से टीवी, ठीक। दोनों कितना होता है? दोनों भाई 500, दोनों कितना होता है? दोनों आपका 500 ml होता है, समझे। सो टीवी क्या होता है? 1 इंस्पायरेशन एंड 1 एक्सपायरेशन, दोनों आपका 500 ml होता है, समझे, समझ गए ना। तो 500 एंड 500 ml होता है। आप जब इंस्पायर करते हो तो 500 ml वॉल्यूम ऑफ एयर को लेते हो, और जब आप एक्सपायर करते हो तो 500 ml ऑफ एयर को एक्सपायर करते हो, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कंप्लीट, जिसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम हम लोग का सबसे फर्स्ट क्या था? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो कि हम लोग का है इंस्पायरेटरी। देखो, हम लोग का जो नेक्स्ट है जिसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी, ठीक है, IRV, समझे। तो IRV क्या होता है? ध्यान से देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इससे क्या बोलते हैं भाई? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक, IRV। सो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो आखिर में IRV क्या होता है इसको देखो। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। सो हम लोग IRV किसे बोलते हैं? ध्यान से समझना कि आखिर में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है भाई? समझो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे बोलते हैं? जब आपने नॉर्मल इनहेलेशन कर लिया, ठीक है, आपने 500 ml ऑफ एयर को इनहेल कर चुके हो, ठीक, मैंने नॉर्मल इनहेलेशन कर लिया, ठीक है। उसके बाद मेरे को और लेना है, मेरा मन नहीं भर रहा है, ठीक है, मेरे को और क्या करना है भाई? मेरे को और ब्रीथ करना है, समझे ना। मेरे को और क्या करना है? और मेरे को ब्रीथ करना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं फोर्सफुली क्या करूँगा? मैं फोर्सफुली इनहेलेशन करूँगा, समझे ना। मैंने तो नॉर्मल ब्रीथ कर लिया, देखो
ठीक, लेकिन इसके बाद मेरे को और लेना है। ठीक है, इतना मेरा मन नहीं भरा, मेरे को और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फोर्सफुली इंस्पायरेशन, फोर्सफुली इनहेलेशन। जब मैं फोर्सफुली इनहेलेशन करूंगा तो मैक्सिमम एयर को मैं क्या कर सकता हूं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को मैं इनहेल कर सकता हूं। कब भाई, जब मैं फोर्सफुली इंस्पायरेशन, फोर्सफुली इनहेलेशन करूंगा तो मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को इनटेक कर सकता हूं। समझे, इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो आप, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो आप क्या करते हो, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को ब्रीथ करते हो। नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जो आप, इसके बाद आपने नॉर्मल इनहेलेशन कर लिया, ठीक है, मैंने कर लिया, इसके बाद जो मैं एडिशनल एयर को ब्रीथ करूंगा, जो मैं एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को ब्रीथ करूंगा, ठीक है, जो मैं एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को ब्रीथ करूंगा, इसी को बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, समझ गए ना, तो ये हम लोग का होता है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर इसका डेफिनेशन देखो, हम लोग लिख सकते हैं कि एडिशनल, नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जो मैं क्या करता हूं भाई, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को, देखो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को मैं, जो आप देख सकते हो, जो मैं क्या करता हूं, एडिशनल अमाउंट ऑफ, ठीक है, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद मैं क्या करता हूं, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड मतलब वही यार ना, कंफ्यूज मत होना। इंस्पायर्ड का मतलब है इनहेलेशन, इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है, इनहेलेशन। ठीक है, सो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय फोर्सफुल ठीक है, फोर्सफुल इनहेलेशन या फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ठीक है, आप इसे लिख लो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ठीक है, तो किसे बोलते हैं, IRV, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड। जो मैं एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को इंस्पायर्ड मतलब इनहेल करता हूं आफ्टर, किसके बाद भाई, नॉर्मल इनहेलेशन। मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने नॉर्मल ब्रेथ कर लिया, ठीक है, नॉर्मल मैंने टीवी ले लिया, ठीक है, इसके बाद मैं, और मेरे को चाहिए, क्या चाहिए भाई, एयर। तो मैं क्या करूंगा, फोर्सफुली इंस्पायरेशन, फोर्सफुली इनहेलेशन करूंगा, तभी मैं क्या कर सकता हूं, तभी मैं एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को ब्रीथ, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को मैं ब्रीथ इंस्पायर्ड कर सकता हूं। ठीक है, सो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, ठीक, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड, ठीक है, मैं एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को इंस्पायर्ड कर सकता हूं, किससे, फोर्सफुल इंस्पायरेशन से। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, IRV। और IRV कितना होता है, IRV हम लोग का होता है कितना भाई, ये देखो, ये आपका होता है 2500 से ये 3000 ml। ठीक है, 2500 से कितना होता है, देखो ये आपका 2500 से 3000 ml होता है। ठीक है, तो IRV कितना होता है, IRV 25,000 से 3, ठीक है, 2500 से 2500 टू 3000 ml होता है। ठीक है, तो IRV कितना होता है, 2500 टू 3000 ml हम लोग का IRV होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, हम लोग का जो थर्ड है, जिसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी। ये हम लोग का इंस्पायरेटरी था। अब बात करेंगे एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो इसे बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। इसे क्या बोलेंगे भाई, ERV। ठीक है, इसे बोलते हैं ERV,
ERV क्या होता है? ERV हम लोग का होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। सो ERV किसे बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आखिर में वही सेम कहानी, ठीक है। मैंने नॉर्मल एक्सेल कर लिया, ठीक है, मैंने नॉर्मल एक्सेल कर लिया, ठीक है। अब मेरा को और निकालना है, ठीक है। नॉर्मल किया, मेरा जी नहीं भरा, फिर से मेरा मन बोलता है कि नहीं तेरे को और करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद ध्यान से सुनो, जब मैंने नॉर्मल एक्सेलेशन, ठीक है, मैंने जब नॉर्मल एक्सेलेशन कर लिया और उसके बाद जो मैं एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को एक्सेल करूंगा, ठीक है भाई, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद जो मैं फोर्सफुली एक्सपायरेशन से जो एयर को मैं एक्सेल करूंगा, ठीक है, फोर्सफुली एक्सेलेशन से जो मैं एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को एक्सेल करूंगा, इसी को बोलते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे बोलेंगे भाई? जब नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद ठीक है, नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद जो मैं एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को एक्सेल करूंगा, जो मैं एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को एक्सेल करूंगा बाई किससे? फोर्सफुल एक्सपायरेशन के थ्रू मैं जो क्या करूंगा भाई? एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को एक्सपायर करूंगा, इसी को बोलते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है भाई? ये हम लोग का होता है 1000 से, आप बोल सकते हो 1000 से कितना होता है भैया आपका? 1100 ml, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 1000 to 1100 ml, ठीक है। ये हम लोग का होता है क्या? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो लिख सकते हैं इसको भी, देखो आप लिख सकते हो कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर या फिर एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड का मतलब होता है एक्सेल, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, अभी मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। एक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सेल। मैं ब्रैकेट में लिख दिया, देखो कि एक्सपायर्ड का मतलब होता है एक्सेल, ठीक है। एक्सपायर्ड का मीनिंग क्या है? एक्सेल। तो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेल, ठीक है, बाई फोर्सफुली किससे? बाई फोर्सफुली एक्सपायरेशन, समझे? बाई फोर्सफुली क्या आएगा? देखो, बाई फोर्सफुल एक्सपायरेशन, समझे? और इंस्पायर्ड को और क्या बोलते हैं? इंस्पायर्ड को आप बोल सकते हो इनहेल। तो ये हम लोग का डेफिनेशन हुआ कंप्लीट कि आखिर में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे बोला जाता है, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे बोलते हैं भाई? एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर या फिर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड, या आप बोल सकते हो इसे एक्सेल, ठीक है, एक्सेल। तो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल बाई किससे? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन से जो एडिशनल टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम के बाद, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम के बाद जो मैं क्या कर सकता हूं? एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को टीवी के बाद टाइडल वॉल्यूम के बाद जो मैं एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को टीवी के बाद जो मैं एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को एक्सेल कर सकता हूं, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, समझे? तो आप समझ गए कि जब मैं टीवी क्या है भाई?
टाइडल वॉल्यूम के बाद जो मैं एडिशनल, ठीक, टीवी के बाद मतलब देखो मैंने अभी नॉर्मल एक्सेल किया, ठीक है, कर लिया, लेकिन मेरे को और करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन करूंगा और फिर मैं एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को क्या करूंगा, एक्सेल करूंगा। इसे बोलते हैं हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम लोग का फोर्थ वॉल्यूम है जिसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, फोर्थ हम लोग का वॉल्यूम है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। इसे बोला जाता है, देखो इसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। सो रेसिडुअल वॉल्यूम, सॉरी फोर्थ हम लोग का है ये, तो रेसिडुअल वॉल्यूम हम लोग का फोर्थ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम लोग का जो फोर्थ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है इसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। सो रेसिडुअल वॉल्यूम है क्या, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आपने फोर्सफुल, अभी मैंने आपको बताया, आपने क्या कर लिया भाई, आपने फोर्सफुली एक्सपायरेशन मतलब एक्सलेशन कर लिया, जितना आप कर सकते थे, जो आपके हाथ में है, समझे ना, जो आप जितना आप कर सकते थे फोर्सफुली आपने एयर को एक्सपायर, आपके बॉडी, आपके लंग्स से आपने क्या किया, एयर को एक्सपायर कर लिया, ठीक है। तो फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद आप सुनो कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट होगा इसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसे आप निकाल नहीं सकते, जो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। आपको निकालना है तो आपको खत्म होना, आपको मरना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, तभी उसको आप निकाल सकते हो, समझे। तो रेसिडुअल वॉल्यूम किसे बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है भाई, फोर्सफुल, ठीक है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब फोर्सफुली एक्सपायरेशन, आपने फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर लिया, ठीक है। तो फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है इसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक। तो फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है इसे बोला जाता है क्या भाई, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1100 to 1200 ml, ठीक है, कितना होता है भाई, रेसिडुअल वॉल्यूम हम लोग का होता है 1100 to 1200 ml। ये हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोग का है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है 1100 to 1200 ml, 1100 ml to 1200 ml ये होता है, ठीक है। इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं भाई, कि हम लोग बोल सकते हैं कि, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर present in lungs, amount of air present in lungs after forceful expiration। समझे। तो आखिर में रेसिडुअल वॉल्यूम किसे बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स, एयर, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मैंने आपको सिंपल सादा एक लाइन में डेफिनेशन बताया कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद
जो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट होगा, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे, समझे। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लिया। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट होगा, इसी को बोलेंगे, जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है, इसी को क्या बोलेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। इसी को बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक, तो हम लोग अभी तक हम लोग ने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कंप्लीट किया, अब बात करेंगे हम लोग कैपेसिटीज। ठीक है, सो कैपेसिटीज किससे बोलते हैं, आप बोल सकते हो कैपेसिटीज का मतलब है जब हम लोग क्या करते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं। ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा, टू या फिर मोर देन टू, जब क्या करते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं। ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको इससे मिलता है कैपेसिटीज, समझे। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, दो या फिर दो से ज्यादा, टू या फिर मोर देन टू पल्मोनरी वॉल्यूम्स को जब ऐड करेंगे, तो हमको क्या मिलता है, हमको इससे कैपेसिटीज मिलते हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। सो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज समझ गए मैंने, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है, जिसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सबसे पहला जो कैपेसिटी है, इसे क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज, आईसी, इसे बोला जाता है आईसी। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी। आखिर में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है भाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड, कितना आपने टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल किया। ठीक है, आपने कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल्ड किया। ठीक है, आपने कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम में फिर टोटल अमाउंट आप लिख सकते हो। ठीक है, आपने कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, कितना आपने टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल किया, इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, सो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है कि आपने कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल किया, आपने कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल किया, इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कि आखिर में आपने कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल किया, इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, समझे। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना होता है, देखो ये आपका होता है भाई टीवी प्लस IRV, समझे। ये आपका देखो, ये आपका होता है टीवी प्लस IRV। ठीक है, तो आपको इसको समझ गए ना कि आखिर में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना होता है, टीवी प्लस IRV। ठीक है, सो IC इज इक्वल टू टीवी प्लस IRV। हम लोग का सेकंड देखो, जो हम लोग का कैपेसिटी से जिसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसे बोला जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आप देखो किसे बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल, ठीक है। कितना आपने क्या किया, कितना आपने टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सेल किया। ठीक है, एक्सेल्ड आपने कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सेल किया, आपने कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सेल किया, इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, कितना होता है ये भाई, हम लोग का कितना होता है, देखो
आपका ई, ठीक, इसी इज इक्वल टू कितना होता है, इसी इज इक्वल टू आपका कितना होता है भाई, देखो इसी इज इक्वल टू होता है कितना, टीवी प्लस ई आर वी, ठीक, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। टीवी 500 ml, ठीक है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 1000 से 1100 होता है, तो आप प्लस करके निकाल सकते हो क्या भाई, आप निकाल सकते हो इसी, ठीक है। तो इसी इज इक्वल टू टीवी प्लस ई आर वी। इसी क्या है, इसी का मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल, आपने कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सेल किया, ठीक, टोटल आपने कितना, मतलब इसमें टीसी, मतलब इसमें आपका टीवी प्लस ई आर वी, ठीक, इसमें आपका देखो टीवी भी आएगा और इसमें आपका ई आर वी भी आएगा, समझे। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में आपके टीवी भी आएंगे और इसमें आपके ई आर वी भी आएगा, समझ गए। तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसे बोला जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और हम लोग का नीचे वाला हो गया जिसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड, जिसे बोलते हैं एफआरसी। एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसे क्या बोलते हैं भाई, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक, एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो एफआरसी को बोला जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो कि हम लोग का क्या होता है, एफआरसी, एफआरसी, ठीक है। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं समझो, टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है, आप समझो कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो आपके लंग्स में एयर बचेगा भाई, ठीक है, आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लिया, ठीक है, आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लिया। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में बचेगा, ठीक, जो बचा है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितना होता है, एफआरसी हम लोग का होता है कितना, आपका इसमें आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लिया तो आपका क्या बचा, इसमें आपका इसमें आरवी बचा है भाई, आरवी को आप बाहर निकाल ही नहीं सकते, तो आपके लंग्स में ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और आपका क्या बचा है भाई, देखो आप क्या कर सकते हैं, आपका ईआरवी, आपने फोर्सफुल, आपने, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को निकाला ही नहीं ना, आपने तो क्या किया, आपने नॉर्मल किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद और क्या बचेगा भाई, ईआरवी। आप ये भी कर सकते हो, ये भी आपके अंदर में है, समझे। तो आपके में क्या बचेगा, देखो जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जिसे एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को और क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को बोला जाता है एफआरसी। एफआरसी कितना होता है भाई, आरवी प्लस ईआरवी, ठीक, ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यह आपका होता है जिसे बोलते हैं एफआरसी, ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। अब बात करेंगे फोर्थ, जिसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। फोर्थ हम लोग का होता है वीसी, फोर्थ क्या होता है, जिसे इसे बोलते हैं वीसी, ठीक है। तो फोर्थ हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है वीसी। वीसी का मतलब है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। सो वीसी का मतलब क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कितना होता है भाई, वाइटल कैपेसिटी कितना होता है, ध्यान से सुनो, ठीक है। सो वाइटल कैपेसिटी हम लोग का होता है कितना,
सबसे पहले इसका मतलब तो समझ लो, ठीक है, तभी तो आप बताओगे कि आखिर में हाँ। सो वाइटल कैपेसिटी का मतलब है आपने नॉर्म, ठीक, आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लिया, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर सकते हो, समझे। आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लिया, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जो आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर सकते हो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जो आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर सकते हो, कब, आपने जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लिया उसके बाद आप जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर सकते हो, इसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो क्या होता है भाई वाइटल कैपेसिटी, आप देख सकते हो कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। तो फोर्सफुल, आप देख सकते हो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ, जो टोटल या फिर मैक्सिमम, इसको आप मैक्सिमम लिखो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड, आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को इंस्पायर्ड कर सकते हो, किसके बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद आप जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को इंस्पायर्ड कर सकते हो, इसी को बोलते हैं वीसी। तो वीसी कितना होता है, वीसी आपका देखो इसमें आप क्या आते हैं, क्या फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद आप कितना कर सकते हो भाई, आपका इसमें ईआरवी आप क्या कर सकते हो, इंस्पायर्ड, आप इसमें इंस्पायर्ड कर सकते हो टीवी, आप इसमें आईआरवी को भी इंस्पायर्ड कर सकते हो, ठीक है। सो वीसी इज इक्वल टू ईआरसी टीवी प्लस आईआरसी, समझ गए। ये हम लोग का था वाइटल कैपेसिटी। अब हम लोग का है टीएलसी। टीएलसी क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। टीएलसी क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी। सो टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। सो टीएलसी क्या होता है, टीएलसी हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी को बोला जाता है टीएलसी। सो टीएलसी का मतलब है टोटल लंग कैपेसिटी। तो आप टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो आपके लंग्स में टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं टीएलसी। इसे बोला जाता है टीएलसी। टीएलसी इज इक्वल टू आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी प्लस टीवी। ये आपका होता है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। सो टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो आपके लंग्स में, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो आपके लंग्स में एयर प्रेजेंट है, ठीक है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो आपके लंग्स में एयर प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स, ठीक है। जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है, किसके बाद, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो आपके लंग्स में टोटल अमाउंट ऑफ एयर
प्रेजेंट है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं TLC। तो इसी के साथ हम लोग का सारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज कंप्लीट हुआ। समझे? मैंने आपको सारा चीज बताया कि आखिर में क्या क्या होता है। ठीक है, एक आपका है मिनट वॉल्यूम, आप एक मिनट में 12 to 16 टाइम क्या करते हो, ब्रीथ करते हो। समझे? एक मिनट में आप क्या करते हो, एक मिनट में आप 12 to 16 टाइम, 12 to 16 टाइम में आप क्या करते हो, 1 मिनट में आप ब्रीथ करते हो। समझे? तो आपका मिनट वॉल्यूम क्या होगा भाई, आपका मिनट वॉल्यूम कितना होगा, 6000 to 8000 ml। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करो किससे, उसको आप नंबर ऑफ ब्रीथ को, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप उसको आप टाइडल वॉल्यूम से क्या करोगे, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा मिनट वॉल्यूम। सो मिनट वॉल्यूम कितना होता है, 6000 to 8000 ml होता है। ठीक है, सो मिनट वॉल्यूम कितना होता है, 6000 to 8000 ml होता है। कैसे निकाला हमने निकाला इससे ठीक है, हमने कैसे किया भाई, सबसे पहले हमने क्या कि नंबर ऑफ ब्रीथ, कितना आप ब्रीथ करते हो पर मिनट, उसको मल्टीप्लाई किया किससे, टाइडल वॉल्यूम से, तो निकल जाएगा हम लोग का मिनट वॉल्यूम। समझ गए? नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, पर मिनट में कितना ब्रीथ करता हूं भाई, 12 to 16 टाइम्स इनटू टाइडल वॉल्यूम, तो क्या निकल जाएगा, जो मिनट वॉल्यूम, MV का मतलब है मिनट वॉल्यूम, कितना होगा, ये मेरा 6000 to 8000 ml। ठीक है, समझे, पर मिनट। समझे? तो मिनट वॉल्यूम, MV का मतलब है मिनट वॉल्यूम, मिनट वॉल्यूम कितना होगा, 6000 to 8000 ml, 6000 से 8000 ml पर मिनट क्या है, मिनट वॉल्यूम है। कैसे क्या, मैंने टीवी, ये मेरा टीवी है और ये मेरा है नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रीथ, कितना नंबर ऑफ में ब्रीथ करता हूँ, हर मिनट में कितना ब्रीथ करता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मिल जाएगा, इसको क्या मिलेगा, मिनट वॉल्यूम। MV का मतलब क्या है भाई, मिनट वॉल्यूम। ठीक है, सो MV का मतलब होता है मिनट वॉल्यूम। तो एक मिनट में मैं 6000 से 8000 ml एयर को इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड करता हूं। समझे ना? तो 1 मिनट में मैं 6000 एयर को इंस्पायर्ड और 6 to 8000 एयर को मैं क्या करता हूं भाई, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड करता हूं। समझ गए? तो ये आपका है भाई प्रॉपर कंप्लीट हुआ हम लोग का रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है, एंड कैपेसिटीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।